नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्लस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, इस मॉडल आंसर का हम लोग चर्चा करेंगे और किस प्रकार से आप आंसर को फ्रेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग देखिए कि यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे जितने भी शॉर्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा, ये प्रश्न जो है आपको या तो 8 नंबर का होगा या तो 8 मार्क्स का होगा, 8 या फिर 7 मार्क्स का हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और ये प्रश्न चूंकि टिप्पणी वाला प्रश्न है तो ये लिखना अनिवार्य है, तो आप लोग इसको स्किप नहीं कर सकते। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है दोस्तों, कई कई लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे हम लोग देखिए एक अच्छा खासा तैयारी तो कर ली है, लेकिन नोट्स में छोटा छोटा नोट्स पूछ रहा है, तो इसमें क्या लिखा जाना चाहिए। साथ ही साथ इस बार जो है बहुत सारे नए स्टूडेंट है जो अभी तक आंसर राइटिंग नहीं करते आए हैं, तो उनको हमारे वीडियो से काफी हेल्प मिलने वाला है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक देखिएगा दोस्तों, आपको इससे बेहतर मार्केट में आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जो है मॉडल उत्तर में आपको लोग को क्या करना, इंट्रो पार्ट बनाना है। तो इंट्रो जो है आप चूंकि यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न जो है आपको 5 मिनट से अंदर अंदर आपको फिनिश करना है। ठीक है दोस्तों, तो 5 मिनट के अंदर इस प्रश्न को आप लोग को फिनिश करना है और 1 से 1.5 पेज से ज्यादा नहीं लिखिएगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और शब्दों की सीमा की बात करें तो आपको हम बता दे रहे हैं कि 120 से लेकर के आप 150 वर्ड से ज्यादा भी नहीं लिखिएगा दोस्तों, नहीं तो इससे ज्यादा लिखने के चक्कर में क्या होगा ना कि आपके दूसरे प्रश्न का आंसर निश्चित तौर पे आप छूट जाएगा। तो हम आपको पिछले 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर और 5 बीपीएससी मेंस में बैठने के आधार पर, लिखने के आधार पर आप लोग को हम गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे आप जो है 120 वर्ड से ज्यादा 150 वर्ड तक जाइएगा, इससे ज्यादा नहीं जाइएगा और 1 से 1.5 पेज में ही इसे फिनिश करिएगा। तो सबसे पहले आप लोग परिचय में क्या लिखिएगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश शासन में जो विधायी सुधार के लिए है, उसके लिए पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था और इसका उद्देश्य लिख दीजिएगा। इसका उद्देश्य भारतीयों को प्रशासन में सीमित भागीदारी देना और भारत की कार्य प्रणाली में सुधार करना था। अब आप लोग को क्या करना है दोस्तों, जब आप परिचय लिख लेंगे तो परिचय के बाद आप लोग को क्या लिखना है कि आप लोग मुख्य पार्ट में यानी कि बॉडी पार्ट में आप लोग जो है इसका जो भी विस्तार है वो लिखिएगा। आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा कि जो भारतीय परिषद अधिनियम है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के निम्नलिखित मुख्य प्रावधान थे, प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे, इस प्रकार से लिखिए। और एक एक देखिए दोस्तों कि विधान परिषद का विस्तार किया गया, यानी कि जो 1892 का अधिनियम था, इसके तहत, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी जाती है। तो पहला पॉइंट ये लिखिएगा। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी पहली बार कुछ सीटों के लिए निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। हालांकि यह सीमित स्तर पर ही था, यानी ये बहुत बड़े स्तर पे नहीं था। इसके अलावा आप लोग एक पॉइंट ये दीजिए कि बजट पर बहस करने की जो है व्यवस्था इसी में सर्वप्रथम अपनाया गया था, यानी कि 1892 के अधिनियम के तहत परिषद के सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया दोस्तों। और इतना ही नहीं, इसमें प्रश्न पूछने का भी अधिकार यहाँ पे दिया गया था। 1892 के अधिनियम के तहत जो है आपको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, यानी आप लोग ये इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो ये चीजें भी आप लोग बॉडी पार्ट में ही मेंशन करिएगा। इसके बाद 1892 के जो अधिनियम है उसके महत्व के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं कि इसने संसदीय प्रणाली की नींव रखी। इस अधिनियम ने, यानी 1892 का अधिनियम ने भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी। उसके बाद भारतीयों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित हुई और राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन मिला, यानी इस अधिनियम ने
भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जगाया, उजागर किया और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाया यह अधिनियम। तो ये चीजें आप लोग मेंशन करिएगा। इस अधिनियम का यानी 1892 का अधिनियम का कुछ सीमाएं की अगर हम बात करें तो इसमें चूंकि सीमित सुधार किया गया था, यह अधिनियम भारतीयों की मांगों के अनुरूप नहीं था और यह बहुत ही सीमित मात्रा में था, तो ये जो है इसका लिमिटेशन यानी कि सीमा हो जाएगा। साथ ही था सरकारी नियंत्रण, तो विधान परिषद पर अभी भी सरकार का ही नियंत्रण था, तो ये जो है इसका लिमिटेशन हो जाएगा। दोस्तों इसके निष्कर्ष में आप लोग लिख सकते हैं, तो क्या लिखिएगा कि जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है, भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण अध्याय था। हालांकि यह अधिनियम भारतीयों की पूर्ण स्वराज की मांग को पूरा करने में असफल रहा। तो ये चीजें आप लोग जो है इसको निष्कर्ष में मेंशन कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप एक बेहतर प्रश्न, इस प्रश्न का एक बेहतर जो है मॉडल उत्तर आप लोग जो है तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को एक बार देख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से सुन करके इसको लिख लीजिएगा आप लोग और इसको याद करके रखिएगा, ताकि आपको एग्जाम में यदि पूछा जाता है ये प्रश्न तो आप लोग सीधे सीधे आंसर कर पाए और एक बेहतर आंसर लिख पाइएगा। तो आप लोग को यहाँ पे जो है 5 नंबर तक मिल सकता है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।